नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने कस्टडी की मांग करते हुए कहा था कि अभी आरोपी का मोबाइल जब्त किया जाना बाकी है। साथ ही हादसे के बाद मिहिर शाह कहां गए थे, इसकी जांच भी की जानी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मिहिर शाह को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि मिहिर शाह ने कबूला था कि गाड़ी वही चला रहे थे। वर्ली हिट एंड रन केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी मिहिर शाह ने पुलिस की पूछताछ में गुनाह कबूल लिया है। ऐसे में वर्ली हिट एंड रन केस से जुड़ा पूरा अपडेट समझ लीजिए। वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह ने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि हादसे के वक्त गाड़ी मैं ही चला रहा था। हादसे के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसे में पिता के पहुंचने से पहले ही मौके से निकल गया। वहीं पुलिस ने खुलासा किया कि फरार होने से पहले मिहिर ने अपनी दाढ़ी बनवाई और मिहिर ने पहचान बदलने की कोशिश की। वहीं पुलिस मिहिर के विरार जाने पर जांच भी करेगी। हादसे के बाद मिहिर आखिर विरार क्यों गया था? मिहिर ने BMW कार से स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मृतक कावेरी नखवा के परिजन इस मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। I want him that we should get justice. My mother should get justice. I want him to get this hanging. Like she is in really bad pain. मिहिर के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह पर बेटे को भगाने और कार को मौके से हटाने का आरोप है। और मुंबई के BMW हिट एंड रन मामले में प्रशासन एक्शन मोड में है। एक्साइज डिपार्टमेंट के बाद अब BMC ने उस बार पर कार्रवाई की है जिसमें आरोपी को शराब सर्व की गई थी। ये तस्वीरें मुंबई के ग्लोबल तापस बार की हैं। जुहू के इस बार पर BMC का बुलडोजर चला है। BMC की यह कार्रवाई अवैध रूप से शराब परोसने के आरोप में की गई है। BMC ने बार के अवैध ढांचे को तोड़ा है। एक दिन पहले आबकारी विभाग ने बार को सील कर दिया था और BMC ने निरीक्षण किया था। प्रशासन के मुताबिक बार को उचित लाइसेंस नहीं होने और अवैध निर्माण की वजह से सील किया गया और बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई बॉम्बे फॉरेन लिकर नियमों के तहत की गई है। दरअसल मुंबई के BMW हिट एंड रन मामले में इस बार पर बुलडोजर चला है। आरोपी मिहिर शाह ने अपने 4 दोस्तों के साथ इसी तापस बार में शराब पी थी। फिर वर्ली इलाके में एक स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी थी, जिसमें महिला की मौत हो गई। हादसे के 3 दिन बाद आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच शिवसेना UBT गुट के नेता आदित्य ठाकरे पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने एक्शन में देरी को लेकर सवाल उठाए और फास्ट ट्रैक सजा की मांग रखी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये हत्या है, महज हिट एंड रन का केस नहीं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि कार्रवाई में 60 घंटे की देरी हुई। हम इन लोगों के लिए न्याय की मांग करते हैं। उत्तराखंड में आज एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड की वजह से चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है। लगातार लैंडस्लाइड की वजह से करीब 2000 यात्री जोशीमठ और आसपास के जिलों में फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की ये डरा देने वाली तस्वीर है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की है। बताया जाता है कि लैंडस्लाइड की ये घटना आज सुबह हुई, जिसकी वजह से पहाड़ों से नीचे गिरा मलबा हाईवे से होते हुए नीचे तक पहुंच गया। भारी मलबे की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। इससे यातायात ठप हो गया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक एक दिन पहले भी लैंडस्लाइड की बड़ी तस्वीर सामने आई थी। जोशीमठ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जिससे बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे हजारों यात्रियों के साथ समस्या खड़ी हो गई। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ही फंस कर रह गए। रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे तीर्थ यात्रियों को एक बार फिर इस ताजा लैंडस्लाइड की वजह से संकट आ खड़ा हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार भारी बारिश से नदियों में उफान है। बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। NDRF और SDRF की टीमें भी मुस्तैद हैं। शारदा नदी में उफान, तेजी से बढ़ता खतरा, सैलाब का प्रहार, तेजी से बढ़ता वाटर लेवल। तस्वीरें टनकपुर के बनबसा बैराज की है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। NDRF और SDRF की टीमें भी पूरी तरह से चौकस है। बनबसा में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है।
बनबसा बैराज से 1,66,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। खटीमा के कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी का बसेरा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। और उत्तराखंड के रामनगर में भी नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच एक बरसाती नाले में एक बाइक सवार और उसके साथ बैठे शख्स की जान मुश्किल में पड़ गई। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बरसाती नदी में उफान, लहरों से जंग, बेकाबू सैलाब, फंस गए बाइक सवार। संकट में फंसा दुपहिया चालक और उसके पीछे बैठा शख्स। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की। इस वीडियो का एक एक फ्रेम पानी की मनमानी की कहानी बयां कर रहा है। यहाँ नेशनल हाईवे 309 के पास बहने वाली बरसाती नदी में एक बाइक सवार शख्स और उसके साथ बैठा युवक फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक सवार खुद को रोक नहीं पाया और पानी की रफ्तार में बाइक के साथ दोनों युवक बहने लगे। गनीमत रही कि वहाँ स्थानीय लोग मौजूद थे, जिससे दोनों की जान बच गई। पानी का बहुत तेज फ्लो ज्यादा आ गया था, तो ये 2 लोग अभी बाइक से आए, इनको अचानक से पता नहीं चला, ये दोनों नीचे बह गए थे, तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों को पकड़ा। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। उफनते नाले को देखकर कुछ लोग इसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और पानी की कम होने का इंतजार कर रहे हैं, मगर इसी बीच कुछ लोग जल्दबाजी दिखाते हुए उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगे। इसी जल्दबाजी में बाइक सवार इस उफनते नाले में संकट में फंस गया। इस बाइक सवार की जान पर बनाई। इस बीच नाले के किनारों पर मौजूद लोगों ने इस शख्स की जान बचाई।